A printing company prints two types of magazines, A and B. Company earns rupees 10 and 15 on magazine A and B per copy. मतलब कंपनी क्या करती है, दो मैगजीन बनाती है, ए और बी, और प्रॉफिट कितनी है, ए पे 10 और बी पे, यहां पे रिस्पेक्टिवली लिखना चाहिए था। दीज आर प्रोसेस्ड ऑन मशीन 1, 2 and 3। अब मैगजीन भी मशीन में बनते हैं। मैगजीन ए रिक्वायर्स व्हाट, 2 hours of machine 1, 5 hours of machine 2 and 2 hours of machine 3। Magazine B requires 3 hours of machine 1, 2 hours of machine 2 and 6 hours of machine 3। Machine 1, 2 and 3 are available for how many hours? 36, 50 and respectively। Formulate LPP to maximize the profit। क्या मैक्सिमाइज करोगे, प्रॉफिट। और क्या डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, प्रॉफिट कहां से आएगा, मशीन से, बोलो, मैगजीन। हम लोग मैगजीन बेचते हैं ना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है ना, तो प्रॉफिट कहां से आएगा, मशीन से आएगा कि मैगजीन से आएगा, मैगजीन से आएगा ना। तो डिसाइड करना है कि कितने मैगजीन ए बेचूं, कितने मैगजीन बी बेचूं। ओके, सी we have to maximize, this is a very elementary way of teaching, पर ये भी जीरो हो जाएगा अगर आप घर पे जाके बुक ऑन द स्पॉट नहीं खोलोगे, नहीं तो सब नया नया लगेगा, पूरा वेस्ट है। ये तो सिलेबस ऐसा होता है कि हमने नहाने के लिए पानी गर्म किया, फिर नहाया नहीं, तो पानी ठंडा हो जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा। पढ़ाई ऐसे होती है, आपने पढ़ा पर खत्म, फिर आपने बोला नहीं भी 1-2 विकेट ले लेता हूं, विकेट लेते ना हम लोग T20 में, वनडे में, कि भाई एक दो जन को आउट करके फिर देखता हूं, तो आउट ही नहीं हुआ, पानी ठंडा हो गया, वापस गर्म करो। पढ़ा होगा इंग्लिश में, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, पढ़ा है कि नहीं? हाँ, तो दिमाग अभी फट रहा है हमारा कॉलेज की हवा से, तो उसको बांध दो, नहीं तो फिर शादी होना मुश्किल हो जाएगा। बस वी हैव टू व्हाट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस, ये लिख रहे हो कि नहीं तुम लोग, वी हैव टू डिसाइड how many copies of magazine A and B should be let number of copies be x and यहां पर 5 है कि नहीं? फॉलो दिस। इसके बाद क्या,
प्रॉफिट पर कॉपी कितना है? 10 रुपया और 15 रुपया ना। टोटल प्रॉफिट क्या आएगा यहाँ पे? 10x और क्या? 10x एंड 15। इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज। 10x प्लस 15y को मैक्सिमाइज करो। अभी प्रॉब्लम क्या है? कंस्ट्रेंट्स क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट टू, या फिर इसको बोलते हैं क्या? कंस्ट्रेंट्स। फॉलो दिस। क्या है कंस्ट्रेंट? किसका है? प्रॉब्लम क्या है तेरे को? कौन रोक रहा है? बना 10 करोड़ 50 करोड़ मैगजीन बना, लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, बेचते जाओ उनको जबरदस्ती। कौन रोके? क्यों नहीं बना पा रहा तू? बोलो। कभी ये होते प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स, कभी डिमांड कंस्ट्रेंट्स होता है। मालूम क्या है? डिमांड कंस्ट्रेंट्स नहीं आया तुम लोग को। डिमांड कंस्ट्रेंट क्या होता है? कि इसके ज्यादा बिकता नहीं है। क्या? इसके ज्यादा, तो फिर वो कंस्ट्रेंट है ना। बना तो 1000 सकता हूं लेकिन बिकता ही 300 है ना। या फिर कभी होता है कि एक में बहुत प्रॉफिट है लेकिन मिनिमम दूसरा कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। बोलो दिस। तो मशीन ए रिक्वायर्स 2 आवर्स। अच्छा, पहले क्या है? मशीन 1, मशीन ए का अवेलेबिलिटी क्या है? पढ़ के बोलो पूरा। ये पूरा बोला। मशीन ए कितना, मशीन 1 कितने आवर्स है? नहीं, मशीन ए कितने आवर्स के लिए अवेलेबल है? ये पूरा पढ़ के बोलो ना। अब ऐसा तो नहीं मैं सवाल पूछूंगा तो जहां मैंने सब पढ़ना बंद किया उसके आगे का जो वर्ड आएगा वो पहला आंसर होगा। ऐसा नहीं है ना। हेलो सर ने यहां तक पढ़ा है, अभी कोई भी सवाल पूछेंगे तो नेक्स्ट फिगर क्या रहा है? 5, तो नेक्स्ट 5 आंसर होगा। क्वेश्चन बोले कुछ भी हो, 5 आंसर हमारा फिक्स। ऐसे तो नहीं होता है ना। पढ़ो क्या लिखा है। मशीन 1 कितने आवर्स है? मशीन 2 50। अब मशीन ए रोक रही है, बना नहीं सकते ज्यादा। मशीन 1 आवर्स पर यूनिट। बोलो कितने आवर्स चाहिए? ए और 1 का क्या कॉम्बिनेशन है? बोलो। ये मशीन 1 ना और मैगजीन ए, बताओ कितने हैं? 2 आवर्स है ना हर यूनिट में। और मशीन बी, सॉरी मशीन 1 और मैगजीन बी का क्या कॉम्बिनेशन? बोलो, पढ़ के बोलो। पढ़ के बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ध्यान से पढ़ो। 3 आवर्स ऐसा है। टोटल आवर्स क्या आएगा बताओ? 2x। ये मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम क्या है? ये दोनों मिला के ज्यादा में ज्यादा कितने हो सकते हैं? 36। तो दिस इज मैक्सिमम 36, हाँ कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? मशीन 1 का क्या प्रॉब्लम है? मशीन 1 2x प्लस 3y शुड बी व्हाट? मैक्सिमम 36 है तो 36 के ऊपर जाऊं कि नीचे रहूं हमेशा? बोलो। 36 के आगे जाना मत। तो है ना, क्या है ये? इसके बाहर मत, है ना। इसको हम लोग हिंदी पिक्चर की
हीरोइन कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसको? अरे हीरोइन पे क्या रोक जाता है? घर से बाहर मत निकलना। एक कंस्ट्रेंट होते हैं कि नहीं, क्या निकलते हैं क्या? आज से तू घर से बाहर निकले तो देख लेना, इसके बाहर मत जाना। और हीरो के लिए होता है आज के बाद घर पे कदम मत रखना, बाहर ही रहना। क्या लफड़ा यार, है ना? देखा है कि नहीं पिक्चर में हीरो को, हीरो पे क्या कहना होता है? आज के बाद इस घर पे पैर मत रखना, सीधा उड़ के आना। ओके, हाँ। मशीन टू क्या है भाई? ए में बोलो 5 और क्या, ध्यान से पढ़ो, बोलो 5 and 2 है पक्का? तो टोटल आवर्स कितने होंगे? बोलो 5x और क्या? मैक्सिमम कितना है हमारे पास? 50। तो भाई 50 के अंदर ही रहना, है ना? आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बोलो क्या? फिर भूल जाएंगे, पानी गर्म हो रहा है, फिर वापस ठंडा हो जाएगा, हम नहाएंगे नहीं वापस, पता नहीं क्या है यार, है ना? क्या आएगा? $50 के अंदर है। ओके, यस और नो? फिर 3 मशीन 3 बताओ, 3 और A 2 hours एंड, हम लोग पढ़ के बोलो भाई, 2 और 6। ऐसे ही नहीं, सुबह को नींद क्या होता है, जब तक आंखें खुलती है तब तक लेक्चर खत्म हो गया होता है ना? कितने लोग का शेयर बाजार में ऐसा होता है, जब तक अक्कल आती है तब तक सब पैसे खत्म हो गए होते हैं F&O में। टोटल 2x और 6y, मैक्सिमम कितना है अपने पास? मैक्सिमम क्या है? 60। तो 2x प्लस क्या इज व्हाट? लेस देन और इक्वल टू 60, और x should be greater than 0 and y should be what? x is number of magazines ना, तो मैं नंबर ऑफ मैगजीन तो नेगेटिव बनाएगा क्या? हाँ। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है सब, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक कंसेप्ट समझा। अब आपको हम प्रैक्टिस करने को देते हैं अटेम्प्ट, फिर उसके बाद एग्जाम लेते हैं तो उसको होता है स्पीड के लिए। तो आपको ये ध्यान रखने का, कंसेप्ट क्लास में समझना है, होमवर्क करके सब चीजें अटेम्प्ट करनी है, आनी चाहिए हमको, और फिर आपको स्पीड चाहिए एग्जाम में। इसलिए हम लोग रिलायबल क्लासेस से तीनों पे काम करता है, पर यहाँ पे आपको काम करना है। अगर मैं अभी चेक करूंगा तुम लोग, ये 3 चीज के बगैर कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है। पहले समझना है क्या, चाहे कितनी भी नींद आती हो और कितना ही रोज डिसाइड करे कि कल से रात को जल्दी सो जाऊंगा, वो डिसाइड, जो विल पावर नहीं है ना, उसमें नहीं, है ना? सोने के बहुत सारे तरीके, जागने के बहुत सारे तरीके।